जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे, तभी समुद्र के बीच अचानक एक विशाल राक्षसी प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसने गर्जना करके कहा, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। समुद्र की लहरें उठने लगी, आकाश कांपने लगा, लेकिन फिर हनुमान जी ने ऐसा किया कि जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आज हम जानेंगे हनुमान और सुरसा की पूरी अद्भुत कहानी। रामायण का वह समय था जब माता सीता का हरण रावण कर चुका था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत दुखी थे और सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। इसी दौरान उनकी मित्रता सुग्रीव और वानर सेना से हुई। जब जटायु के भाई संपाति ने बताया कि माता सीता लंका में है, तब वानर सेना के सामने सबसे बड़ी समस्या थी समुद्र पार कैसे किया जाए। समुद्र अत्यंत विशाल था, कोई भी वानर इतनी दूर छलांग लगाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी जामवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम साधारण वानर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। क्योंकि उनको श्राप लगा था हनुमान जी को कि वो अपनी शक्ति भूल जाते थे, याद दिलाने पर ही उनको याद आती थी। यह सुनते ही हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियाँ याद आईं। उन्होंने विशाल रूप धारण किया, उनका शरीर पर्वत के समान बड़ा हो गया। उनकी गर्जना से पूरा वातावरण गूंज उठा। सभी वानर सेना जय श्री राम के नारे लगाने लगे। हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण किया और समुद्र पार करने के लिए पर्वत से छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तेज थी कि आकाश कांप उठा। वे बादलों के बीच उड़ते हुए आगे बढ़े। समुद्र की विशाल लहरें नीचे उठ रही थीं। देवता भी आकाश से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। सभी जानते थे कि हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और भक्त भी है। देवताओं ने सोचा कि हनुमान की परीक्षा ली जानी चाहिए। तभी उन्होंने नाग माता सुरसा को बुलाया। सुरसा अत्यंत शक्तिशाली और विशाल रूप धारण करने वाली देवी थी। उन्होंने देवताओं का आदेश स्वीकार किया और समुद्र के बीच प्रकट हो गई। अचानक हनुमान जी ने देखा कि उनके सामने एक विशाल स्त्री खड़ी है। उसका शरीर पर्वत के समान बड़ा है। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसने समुद्र के बीच रास्ता रोक लिया। फिर उसने जोर से कहा, वानर, आज देवताओं ने तुझे मेरा भोजन बनाया है और मैं तुझे खाए बिना नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई साधारण राक्षसी नहीं है, लेकिन वे अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए लंका जाना है। कृपया मुझे जाने दें। लौटते समय मैं स्वयं आपके पास आऊँगा। लेकिन सुरसा ने कहा, नहीं, बिना मेरे मुख से प्रवेश किए हुए तुम आगे नहीं जा सकते। इतना कहकर सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने भी अपना बड़ा आकार बना लिया। सुरसा ने अपना मुख और विशाल कर लिया। हनुमान जी उससे भी बड़े हो गए। यह दृश्य देखकर समुद्र और आकाश कांपने लगे। सुरसा का मुख पर्वत जितना बड़ा हो गया, लेकिन हनुमान जी भी विशाल रूप धारण करते गए। कुछ समय यही तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हनुमान जी ने सोचा कि केवल बल से यह समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का निर्णय लिया। अचानक उन्होंने अपना आकार छोटा करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में वे छोटे से वानर बन गए। फिर बिजली की गति से सुरसा के विशाल मुख के अंदर गए और तुरंत बाहर निकल आए।
इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपके मुख में प्रवेश कर चुका हूँ, अब कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। हनुमान जी की बुद्धिमानी देखकर सुरसा अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया। फिर मुस्कुराकर बोली, हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम केवल बलवान ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमानी भी हो। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर तेज गति से लंका की ओर बढ़ गए। देवता भी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि हनुमान जी वास्तव में भगवान राम के सबसे योग्य दूत हैं। यह घटना केवल एक युद्ध या परीक्षा नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण भी था कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती, सही समय पर बुद्धि और विनम्रता भी आवश्यक होती है। हनुमान जी चाहते तो सुरसा से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रोध के बजाय बुद्धिमानी का मार्ग चुना। यही कारण है कि वे केवल बल के नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति के भी प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी ने लंका पहुंचकर माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने रावण की लंका में अपना पराक्रम दिखाया और फिर भगवान राम के पास लौटकर पूरी जानकारी दी। रामायण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर समस्या केवल ताकत से नहीं हल होती। कई बार धैर्य, बुद्धि और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। हनुमान जी ने दिखा दिया कि सच्चा वीर वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। तो दोस्तों, ये थी हनुमान और सुरसा की अद्भुत कहानी। एक ऐसी परीक्षा जहाँ केवल शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य की भी जरूरत थी। हनुमान जी ने दिखा दिया कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन समय में भी शांत और बुद्धिमान रहे। अगर आपको बजरंगबली की प्रेरणादायक कथाएं, रामायण की अद्भुत कहानियां, भक्ति और सनातन धर्म की गाथाएं पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।